सब भक्तन की जय जय जय। कहने को तो बहुत कुछ है, पर क्या कहें। जो हमारे परम प्रिय एवं पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने जैसा अद्भुत रस की धार बहाई है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वह तो अनुभव का विषय है। जो गुरुओं मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अमित स्वाद सब ही निरंतर अमित पोष उपजावे। तो जिस प्रकार भूखा व्यक्ति किसी मीठी वस्तु के स्वाद को बता नहीं सकता, इसी प्रकार प्रिया प्रीतम के शरणारविंद की यह युगल शरणारविंद की भक्ति अनिर्वचनीय है। इसे केवल आस्वादन किया जा सकता है, जिसका कि केवल आभास मात्र प्रतीत हो सकता है। जैसे कि सभी भक्तों के मुख पर श्री व्यास जी ने जो कहा कि अत्यंत प्रसन्नता एवं उल्लास, यही इस बात का सूचक है कि कथा की संपूर्णता और प्रसन्नता। क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, सबसे बड़ा प्रसाद का स्वरूप भी यही है कि यदि हम कहीं गए और हमें खूब प्रसाद मिला, लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, तो वह प्रसाद संभव नहीं मिला। और भले ही हमको प्रसाद न मिला हो, लेकिन वहाँ जाने से ही हृदय में यदि प्रसन्नता प्रकट हुई, तो समझ लो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो श्री बिहारी जी के धाम में जो भी भक्त आए हैं, हम तो यही देख रहे हैं, सभी अत्यंत गदगद हैं और हृदय से परम भाव विभोर हैं, तथा सभी का अत्यंत प्रयास और सराहनीय सेवा तभी यह कार्य संभव हुआ है। हम सबसे पहले तो अपने जटिली धाम के समस्त ब्रजवासियों का अभिनंदन करते हैं, तथा उनके सदा हम ऋणी रहेंगे कि जिनकी मधुकरी मांगकर हमने यहाँ खाई है। और हमारे सब संतों को आप लोगों ने इतना प्रेम दिया कि वास्तव में जो 19 वर्ष वृंदावन में रहकर जो सुख नहीं मिला, वो हमें इस जटिली धाम के ब्रजवासियों ने केवल 4 वर्ष में ही प्रदान किया। एक बार व्यास जी महाराज किसी कारणवश कुछ ये 3 प्रकारें ऐसा मन में फिर दास के में आया कि छोड़ो अब यहाँ से भी कहीं और चलते हैं। तब हमने सब ब्रजवासियों को बुलाकर कहा तो भैया हम तो आज यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ श्री जी ले जाएंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। तब उस दिन ऐसा दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा, और हमारे साथ में जो संत सभी थे, उन्होंने गाड़ी आ गई, गाड़ी खड़ी रही, लेकिन दास को कुटिया से गाड़ी तक आने में इतनी माता बहनें मार्ग में आ गई, भक्त आ गए, सभी अश्रुपूरित नेत्रों से, जैसे कि गौ माता अपने बछड़े के लिए व्याकुल होती है, ऐसे भैया ये जटेरी वाले हमारे लिए व्याकुल हो गए, और ये खुद तो खूब रोए ही और हमको भी रुला दिया। तब हम इनके प्रेम में पड़कर हमने सोचा अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब इन जटेरी वासियों के प्रेम में पढ़कर इन्होंने संतों को, वृंदावन के वासियों को, और आज यहीं पर रोक दिया। ये सब इनके प्रेम का ही फल है। और इस कार्य में, इस भव्य निकुंज विलास रस महोत्सव में पूज्य व्यास जी के आने से इस उत्सव की गरिमा बहुत बढ़ गई, तथा व्यवस्था भी बहुत बढ़ गई। जिन व्यवस्थाओं को संचालन करना एवं सुचारू रूप से करना संतों की सामर्थ्य में नहीं था, तब हमारे सभी भक्त सेवकगण, जिसमें प्रमुख रूप से दीप के, ब्रज नगर के, जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग किया, कामल से, अलवर से, मुंबई से, गुजरात से, अजमेर से और बयाना से एवं भारत के कोने कोने से। एक तो हमारी माता जी श्री यशोदा मैया की ही तरह 7 तारीख से पहले 5 तारीख को आकर विराज गई, बोली कि बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अब आ गई हूँ, सब कार्य बढ़िया होगा। ऐसी हमारी गुवाहाटी वाली दुनिया कहाँ विराज रही हैं, उन बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, तथा आप सभी का स्नेह और प्रेम खूब संतों को मिला।
और व्यास जी को भी मिला। और यदि कोई भूल चूक हुई हो तो सभी जटिल धामवासियों की तरफ से हम सभी से क्षमा याचना करते हैं कि कोई भूल हुई हो तो उसको भैया ध्यान मत करना। ये संतों का स्थान है, इसके प्रति सदा अपना प्रेम भाव सब बनाए रखना और इसी प्रकार भक्ति की अविरल धारा बहती रहे तथा आज का यह दिन अविस्मरणीय होगा जिसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वयं न आते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और सभी संतों को और भक्तों को कितना सुंदर अपना संदेश भेजा है, उसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद तथा ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे तथा राजस्थान में सदा सदा भारतीय जनता पार्टी की फूल कमल ही खिलता रहे, यही हमारी आकांक्षा है। और आप सबसे भी यही विनम्र निवेदन है कि इन्हीं छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी अपने विचारों को न बदलें। यह कुछ विरोधियों के षड्यंत्र हैं जो समय समय पर ऐसी बातें लाते रहते हैं कि कभी अरावली के ऊपर कोई प्रसंग छेड़ दिया, कभी गौ माताओं के ऊपर कुछ छेड़ देती है। अरे जो राम मंदिर जिन्होंने बनवाया 500 वर्ष के इंतजार के बाद, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, वो गौ माता की भी रक्षा करेंगे, हमें ऐसा दृढ़ विश्वास है। इसलिए आप सभी धैर्य को धारण करें और जिस जगह पर ताजमहल और पुराण आदि दी जाती थी, आज वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी भजनलाल शर्मा जी एवं योगी जी सभी आज गीता जी दी जा रही हैं। किसी भी कोई बाहर से बड़े बड़े जो विदेशों से जो आते हैं भक्त लोग या बड़े बड़े अधिकारी लोग, उनको आज भेंट में ताजमहल न देकर श्री गीता जी और गंगा जल दिया जा रहा है। क्या ये आपके लिए कमती सौभाग्य की बात है? जिस सनातन धर्म को खोखला करने के लिए अनेकों विदेशी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिन संतों को आपस में लड़ाने के लिए अनेकों प्रचार किए जा रहे हैं, उन संतों को उस सनातन की जय जयकार किसने की? उस सनातन की जय जयकार भी इस भारतीय जनता पार्टी ने की। इसलिए सदा और एक बार का इसका दास तो है ही फूल वाला, पर हमारे श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री स्वामी राधा चंद्रनाथ जी महाराज, आप परम नित्य सिद्ध महापुरुष थे तथा सदा प्रियालाल की शैक्षणिक भाव से उपासना करते थे तथा श्री स्वामी जी के ही तृतीय वपू थे। श्री स्वामी राधा जी महाराज भूतल पर 70 वर्ष गद्दी पर विराजे। आपके पश्चात सप्तम आचार्य श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी के ही द्वितीय वपू श्री भूतल पर प्रकट हुए, जिन्होंने 65 वर्ष गद्दी को सेवन किया और सभी भक्तों को नित्य विहार रस की कृपा की। आपके बारे में कहा जाता है कि जो न प्रगति श्री ललित किशोरी तो न प्रगट तो नित्य हुई। ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज तथा श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज एवं समस्त निष्ठाचार्य चरणों के श्री चरण कमलों की रज को दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है तथा आपके बाद में हमारे परम गुरुदेव श्री स्वामी राधा चंद्रनाथ जी महाराज 62 वर्ष गद्दी पर विराजे और इस हरदासी परंपरा के धर्म की रक्षा की। और आज जो कुछ भी उनकी कृपा से श्री स्वामी जी महाराज का धर्म बचा है, आप श्री गुरुदेव की ही कृपा से सभी है आज सुलभ हुआ है। श्री गुरु की कृपा श्री गुरु को जस, श्री गुरु करे सो होए और ना काहू को बस। तो भैया इसलिए गुरुजनों के चरणों में ही अपनी प्रीत लगाएं। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देख विपिन को वास। तथा अंत में यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्यारी जू प्रेमा